वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्ज़ाम प्लेस। और आज हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स के बारे में। तो आइगन का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। आइगन वैल्यू का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है हमने आइगन वेक्टर। तो मैं बताना चाहूँगी कि वेक्टर होता क्या है, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी है, उसका कोई मैग्नीट्यूड है प्लस उसका कोई डायरेक्शन हो, तो वो वेक्टर कहलाता है। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, तो वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर यानी ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। और वेक्टर्स को हमें जब भी डिनोट करना होता है तो हम क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो शो करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का क्या रिलेशन है और क्या लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ऑफ n इंटू एन रोज एंड कॉलम्स। n यहाँ पे रोज है, दूसरा बार जो हमने लिखा है वो कॉलम के लिए, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। और लेट लैम्डा बी अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर वैल्यू, ठीक है। ये हमने ले लिया, तो क्या होगा, देन इफ मैट्रिक्स A इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स, तो ये क्या है, एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है ये, ठीक है। जहाँ पे A तो हमने बता दिया क्या है, वेयर A is a square matrix lambda is called आइगन वैल्यू। यहाँ पे जो हमने लैम्डा लिखा है ये हमारा आइगन वैल्यू है ऑफ क्या, ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा x है यहाँ पे, वो क्या डिनोट कर रहा है, हमारा आइगन वेक्टर। ये क्या है हमारा आइगन वेक्टर्स, ठीक है। ये तीनों का मैंने बता दिया क्या होता है। अब मैं बात करूंगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑल अबाउट, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आती है हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके ही सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, मान लीजिए मैंने ए मैट्रिक्स लिया है ए, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। इसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का ये होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने बता दिया ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। लैम्डा क्या मैंने बताया, आइगन वैल्यू को डिनोट करता है। और यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे आई है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने पहले भी बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, लेकिन फिर से बता देती हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। 2 इंटू 2 की भी हो सकती है, 3 इंटू 3 की भी हो सकती है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 इंटू 2 की ही होगी, ठीक है। 3 इंटू 3 की भी हो सकती है,
ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट है, ये 1 है, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है हमारा। इसमें भी आप देख सकते हैं ये डायगोनल एलिमेंट 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। इसी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स में इतना ही समझने का था। अब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी जिससे काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आइगन वैल्यू काफ़ी सिंपल टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अब मैं आपसे एक डिस्कस करना चाहूँगी, सिविल ब्रांच का क्वेश्चन है गेट का। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स दी हुई है हमारी, जिसमें एलिमेंट्स है 4 -2 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ऑप्शंस में क्या दिए हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 4, सेकेंड ऑप्शन है -1 and 2, थर्ड ऑप्शन है 0 and 5 एंड फोर्थ ऑप्शन है कैनॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो अब इसकी सॉल्यूशन देखेंगे हम कि इसे बनाना क्या है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या है। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, जैसा कि देख सकते हैं 2 रो है और 2 कॉलम है। तो सॉल्यूशन जब भी हमें करना होगा, चाहे आइगन वैल्यू फाइंड करना है या आइगन वेक्टर, तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरी a मैट्रिक्स क्या है, गिवन है, क्या ये गिवन है। तो यहाँ पे हम a मैट्रिक्स लिख देंगे 4 -2 -2 1, माइनस क्या करेंगे लेमडा इंटू आई मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे भी हम 2 × 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, ये लेमडा क्या है मेरा, एक आइगन वैल्यू है, ठीक है, और एक स्केलर है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि लेमडा को हम एक स्केलर क्वांटिटी लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी विद अ मैट्रिक्स करना हो तो क्या करते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी क्वांटिटी है k = 3, कुछ भी हो सकता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कोई मैट्रिक्स है A जिसमें है 1 2 3 5, तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, तो 3 को मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9, 3 × 5 15, तो ये हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ये लेमडा को मैंने स्केलर क्वांटिटी लिया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे माइनस लेमडा इंटू 1 लेमडा, लेमडा इंटू 0 0, अगेन लेमडा इंटू 0 0, लेमडा इंटू 1 इक्वल टू लेमडा। ठीक है, ये हो गई। अब क्या करना है हमें, अब हम माइनस करेंगे, क्या, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स। तो कैसे करना होता है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस दोनों मैट्रिक्स का रोज एंड कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो ये भी 2 × 2 का होना चाहिए, तभी दोनों के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 × 2 का और ये 3 × 2 का मैट्रिक्स होता, यानी 3 रो 2 कॉलम होते, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे, ना एडिशन परफॉर्म कर सकते थे। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। तो अब क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस लेमडा, इसका दूसरा एलिमेंट, इसका दूसरा एलिमेंट, यानी -2 -0 डेट इज -2 ओनली।
फिर -2 -0 डेट इज़ -2 ओनली, फिर 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहता है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0, ये मैंने 0 लिया। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट को हम ऐसे लाइन से लिखते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था और क्वेश्चंस भी बनवाए थे डिटर्मिनेंट के। तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होता है। जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, माइनस क्या है, इन दोनों का क्रॉस एलिमेंट। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी -2 इंटू -2, ये हमारा 0 के इक्वल है। ठीक है, अब हम इसे करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 माइनस 4 लेमडा माइनस लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो ये +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, -4 लेमडा माइनस लेमडा दोनों ऐड हो जाएगा, -5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं लेमडा को, और इस तरह से लिख सकते हैं लेमडा -5 0। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ गई, लेमडा की 2 वैल्यू आ गई, तो 0 एक तो 5। तो मैंने जैसा बताया लेमडा को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, आइगन वैल्यू ही पूछ रहा था, तो हमारी क्या आई, 0 और 5। अब ऑप्शन में देखना है 0 और 5 कहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँगी जिसमें आइगन वेक्टर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, आइगन वेक्टर्स में जब हमें निकालना होगा उसमें भी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। मान के चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही सॉल्व होता है हमारा आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स। अब मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। ये हमारा मैकेनिकल ब्रांच का क्वेश्चन है जो गेट में आया था 2 मार्क्स का। ठीक है, जो मैं गेट के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, बता रही हूँ, उसे थोड़ा गौर से देखिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स, वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स दी है हमारी A जो 2 × 2 की है, इज पूछ रहा है। अब ऑप्शन में क्या है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है 2 और 1। दूसरा ऑप्शन है हमारा 2 और 1। तीसरा ऑप्शन है हमारा 4 और 1। चौथा ऑप्शन है हमारा 1 और -1, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अब चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, A माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरा A मैट्रिक्स क्या है, ये है, तो क्या करेंगे, 2 2 1 3 लिख देंगे, माइनस लेमडा आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये 0 कर देंगे, इसका डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2 माइनस लेमडा, ठीक है, 2, फिर 1 3 माइनस लेमडा, ये मैंने डायरेक्टली कर लिया है। जैसा कि देखते हैं लेमडा को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी से तो लेमडा आएगा, फिर लेमडा को 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी लेमडा, फिर दोनों को माइनस करेंगे
तो ये आएगा। तो मेरा क्या आ गया, 2 माइनस लेमडा, 2, 1 और 3 माइनस लेमडा। अब इसका डिटर्मिनांट निकालना है हमें। डिटर्मिनांट के लिए क्या करना होगा, डायगोनल एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, और फिर इस डायगोनल एलिमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 0 कर देंगे। चलिए देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा हमारा। यहाँ मैं लिख देती हूँ 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस लेमडा स्क्वायर इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 2 लेमडा माइनस 3 लेमडा 5 लेमडा हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, ठीक है। अब इसे मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे, यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड लिया है, उससे मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा लेमडा माइनस 4 माइनस 1, लेमडा माइनस 4 0। तो इससे देख लीजिए मेरी लेमडा की वैल्यू आ गई 1 और 4, लेमडा की वैल्यू आ गई 1 एंड 4, ठीक है। ये तो मेरी लेमडा की वैल्यू आई विच इज़ आइगन वैल्यू, ठीक है, दिस इज़ आइगन वैल्यू। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर। तो ये नोट डाउन कर लेंगे, लेमडा की हमारी वैल्यू आई 1 और 4। अब आइगन वेक्टर के लिए एक स्टेप और करना होगा, क्या कि a माइनस लेमडा आई हम करते थे इज इक्वल टू 0 करते थे, ठीक है। क्या चीज़ के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे। अब यहाँ आइगन वेक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे मैंने कैप से शो किया वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यहाँ मैंने डिटर्मिनांट नहीं निकाला है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या करते थे ना, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनांट इज इक्वल टू 0, लेकिन जब आइगन वेक्टर निकालना होगा तो थोड़ा स्लाइड डिफरेंट चेंज कर देंगे, डिटर्मिनांट नहीं करेंगे, मैट्रिक्स को एज इट इज़ रहने देंगे, इनटू x कर देंगे। x क्या है, मेरा वेक्टर है, आइगन वेक्टर, ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। चलिए अब देखते हैं, a मैट्रिक्स मेरा था 2 2 1 3, ठीक है, माइनस लेमडा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ, और यहाँ पे इनटू में एक x करना है हमें। x क्या है, मेरा आइगन वेक्टर, यहाँ पे x1 x2 ले लेंगे, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए 2 आइगन वेक्टर होगा मेरा x1 और x2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं कर देती हूँ 2 माइनस लेमडा 2 1 3 माइनस लेमडा इंटू x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके आया, ठीक है। ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं ये मेरे, आपको अगर नहीं पता हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये फर्स्ट रो है, रो R1, ये सेकेंड रो है R2, ठीक है। जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो रो होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होती है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है, ये रो 1 है, रो 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। रो 1 को इसका, इसमें तो कॉलम एक ही है लेकिन रो R1 और R2 है, ठीक है। तो क्या करना है, इस रो को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, प्लस फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और फिर जो मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स है तो फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से हमें करना है, लेकिन करने से पहले हम यहाँ पे जो लेमडा लिखा है, लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लेमडा की क्या वैल्यू आई थी हमारी, 1 और 4, तो 1 हम पुट कर देंगे, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 एज इट इज़। चलिए ऊपर लिख लेती हूँ,
क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे तो 2 ही था, 1, 3 माइनस 1, मेरी लेमडा की वैल्यू आई थी ना, यहाँ हमने x1 x2 ले लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये माइनस करने के बाद क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे, 2 माइनस 1 1, 1, 3 माइनस 1 2, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया और ये हमारा आइगन वेक्टर वाला मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 0। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, इसमें तो कॉलम 1 ही है लेकिन इसमें कॉलम 1 है, इसमें कॉलम 2 है, इसमें रो 1 है, रो 2 है, इसमें भी रो 1 है, रो 2 है। रो होता है हॉरिजेंटल लाइंस, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो का 1, फर्स्ट कॉलम का ये, तो x1 हो जाएगा प्लस 2 इंटू x2। ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा है, दूसरे रो को फिर फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू x1 x प्लस 2 इंटू x2 x2, सेम आया, तो कोई भी हम कंसिडर कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन सेम है तो कोई बात नहीं, हम एक को ही लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस 2x2 लिख सकते हैं, हम इसको राइट हैंड साइड ले गए। तो अगर इसे हमें रेशियो में लिखना होगा तो x1 बाय x2 इज इक्वल टू माइनस 2 लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि x1 इज टू x2 इज इक्वल टू माइनस 2 इज टू 1। तो मेरी आइगन वेक्टर्स की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 1। अब हमें ऑप्शन में देखना है ये कहाँ पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन जैसा कि आप देख सकते हैं -2 और -1, ये हमारी आइगन वेक्टर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 को हम आंसर कंसिडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी जो डिफरेंट टाइप के होंगे और जो गेट में आए हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू।